अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आइए आज हम लहसुन कलियों के बारे में लहसुन कलियों के मुतालिक चंद बातें मुख्तसर आपके सामने रखेंगे। लोग यूट्यूब पर देखकर लहसुन कलियों के बहुत सारे फायदे हैं, लहसुन कलियों को चबाना चाहिए, तो यूट्यूब पे बताने वाले सारे चीजें सही नहीं होते, बल्कि इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका हमें मालूम करना चाहिए। हमारे जो बड़े थे, जो अकाबरीन, जो बड़े बड़े जो हकीम थे, तो उनका ये तरीका था लहसुन खाने में। रोटी में सालन में मिलाकर एक कली निकालिए, दो कली लगाकर खाने से लहसुन का उतना इफेक्ट जुबान पर नहीं होता और दिल पर भी उसका ज्यादा घाट नहीं लगता, क्योंकि रोटी और गुड़ और जो है आपके शहद, इनके साथ, रोटी के साथ अगर खाते हैं तो रोटी और ये जो लहसुन कली, जो एक इसके अंदर जो कली निकालते वो कली, तो जब ये सारे चीजें जब आपके जुबान में जब दांतों के दरमियान में, जुबान के दरमियान में जब ये मिलावट होता, तो उस वक्त में ये लहसुन का उतना इफेक्ट आपकी जुबान पर, आपके दिल पर, आपकी तबीयत पर नहीं गिरता। अब कोई बोल दिए कि लहसुन खाओ, तो लोग क्या करेंगे, इसके कलियां निकाले और कलियां निकालकर जो है सुबह नहार डाल दिए जुबान पर। अब जुबान पर डालने के बजाय फायदे के उनको नुकसान हुआ। और लोग बोलने लगे कि आपने तो लहसुन कली खाने के लिए बोले और लहसुन फायदेमंद है बोले, और उसके बाद में हमको जो है लहसुन खाने के बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबान जल गई हमारी, सांस लेने में मुश्किल हो गया। भाई ऐसा नहीं। लहसुन खाने का तरीका, रोटी के अंदर उसके कलियां सालन में मिलाकर अगर आप चबाते हैं तो आपके चबाने की वजह से उसका घाट, उसकी जो है खूबी जो है मिलकर जो है आपको अच्छी तरह हजम हो जाती, तो आपके जुबान पर ज्यादा बोझ नहीं गिरता। उसकी जो पावर है, उसकी जो घाट है, उसका जो है घाट की जो खुशबू है वो आपके जुबान पर ज्यादा नहीं गिरता, वरना आपको नुकसान भी पहुंचाता अगर तुम इसी तरीके से लहसुन कली खाएंगे। अब रही बात लहसुन कलियों में क्या चीज है, विटामिन सी, B6 विटामिन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फाइबर, कैल्शियम और पोटाशियम और आयरन, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। और ये बीमारियों से लड़ने का बेहतरीन इसके अंदर गुण है, बीमारियों से लड़ने के अच्छे गुण है। आदमी को सुस्ती नहीं रखता है, काहली नहीं बनाता आदमी को, आदमी कभी भी तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाता, इसके अंदर ये चीजें पाई जाते हैं। और एंटी एक्सीडेंट यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत की भी इसके अंदर है। अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब गंदी चर्बी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं LDL। तो LDL क्या होता है, ये जब आप LDL ज्यादा हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, तो खून के नसों के अंदर खून के पंप जब लेते हैं तो उसके अंदर जो चर्बी आती है, वो चर्बी जो है होने की वजह से खून जो है कि दौरान जो है सही नहीं गुजरने की वजह से हार्ट की बीमारियां भी आ सकते हैं। आपको हार्ट का जो पंप होता है वो भी स्लो हो जाता है। तो इसलिए ये LDL जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल को भी ये जो है लहसुन कली बहुत बेहतरीन काम करती है, एंटी एक्सीडेंट है, ये बेहतरीन काम करती है। मगर इसका सही इस्तेमाल जो है हमारे बड़े रोटी में करते थे। कैसे? रोटी के अंदर जो है गुड़ या कोई सालन, जिसके जरिए से दांतों में डाल के चबाते थे, उसका उतना नुकसान आपके जुबान पर नहीं होता। इसको इस्तेमाल करने का पहले हम तरीका अच्छा मालूम करें, ना कि आप कलियां मुंह के अंदर डाल के चबाएंगे तो आपकी जबान पक जाएगी, आपको सांस लेने में मुश्किल होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटी के अंदर या तो फिर खाने के अंदर भी आप मिलाकर जो है इसको खाएंगे तो उसका घाट, उसका पावर आपको कम लगेगा।
और हजम भी सही होगा। इसका खाने का तरीका ये है, फायदेमंद है मगर आप उसका इस्तेमाल सही करिए। आप ये फायदेमंद जरूर है मगर इसका इस्तेमाल सही करिए। आप निकाल दिए, लहसुन के लिए चबा दिए तो फिर जुबान पक जाएगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, ऐसा नहीं। और दूसरी बात यह है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देगी। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, अच्छी चर्बी बनाने में जिस्म के अंदर जो फायदेमंद देगी है। और रही बात और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह आपको और भी हम आपके सामने अच्छे मालूमात लेकर इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। वो ये है कि इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर साइकोलॉजिस्ट क्या है, साइकियाट्रिस्ट क्या है, इसका भी इंशाअल्लाह हम खुलासा करेंगे। और ओसीडी क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, और एंजाइटी क्या है, और ये जो वहम की जो बीमारियां हैं इसके ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह मैं वजाहत रखूंगा। फिर इसके अंदर जिन्नात, खबीस, जादू टोना, ये क्या है। एक साइड में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के इलाज है, और ये बीमारियां, ओसीडी क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, एंजाइटी क्या है, इसकी बीमारियों का भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने खुलासा रखूंगा। और अनकरीब इंशाल्लाह मैं साइकियाट्रिस्ट से भी मिलकर इंटरव्यू भी लूंगा, साइकियाट्रिस्ट से इंशाल्लाह। तो बात यह है कि बाद सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्नात के, वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरह होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में आपको बुराई जैसा महसूस होना आदमी को, और अपने आप को अलग सा फील होना, यानी देखने में ऐसा लगता है कि कुछ जिन्नात उसको पकड़ लिया क्या, मगर दर हकीकत वो चीज नहीं है। हाँ, जादू जिन्नात भी दर हकीकत है। इंशाअल्लाह उसका भी मैं आप लोगों के सामने खुलासा रखूंगा। और मजीद मालूमात के लिए इंशाअल्लाह मैं नीचे दिए गए नंबर पर आप ईशा के बाद आप कभी फुर्सत से कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप बेहतर यह है कि आप जो है उसको व्हाट्सएप के जरिए से वॉइस मैसेज डालना आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि कभी हम फोन पे आपको मिल भी सकते हैं, कभी नहीं भी मिल सकते। तो आप व्हाट्सएप के जरिए से जो है इन तमाम चीज़ों की मालूमात करने के लिए, जिन्नात के ताल्लुक से, साइकोलॉजिस्ट के ताल्लुक से, आप बीमारियों के ताल्लुक से मालूमात करना है तो व्हाट्सएप के जरिए से आप अपनी वॉइस मैसेज रख सकते हैं। ठीक है भाई, जब तक के लिए इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर हम जरूर मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।